एक शांत सुबह थी। बबलू भालू अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास खड़ा होकर सूरज की पहली किरणों का आनंद ले रहा था। उसके गले में एक लाल स्कार्फ लटका था जो उसकी मां का दिया हुआ था। अचानक झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। बबलू ने चौंक कर झाड़ी की ओर देखा। वहां एक सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। उसने सोचा, यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने पास जाकर देखा तो झाड़ियों के नीचे एक चमकता हुआ ताबीज पड़ा था। ताबीज पर अजीब से चिन्ह बने थे और उसमें से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। बबलू ने जैसे ही ताबीज को उठाया, अचानक उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। वह घबराया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह कहीं और पहुंच गया है। जब बबलू ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब और खूबसूरत दुनिया में पाया। वहां के पेड़ चमकदार नीले थे और आसमान में इंद्रधनुष के रंग बिखरे हुए थे। उसने चारों ओर देखा तो महसूस किया कि यह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। अचानक एक उड़ने वाली चिड़िया जो इंसानों की तरह बात कर सकती थी उसके पास आई। तुम कौन हो? चिड़िया ने पूछा। मैं बबलू भालू हूं, बबलू ने कहा। और तुम कौन हो? मैं किरली हूं, चिड़िया ने कहा। तुम ताबीज के जरिए हमारी दुनिया में आ गए हो। यह जादुई दुनिया है जिसे ग्लिमरवुड कहते हैं। बबलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे आया, लेकिन किरली ने बताया कि इस दुनिया में आने वाले अजनबियों को एक खास काम करना होता है। ग्लिमरवुड को बचाने के लिए एक दुर्लभ जादुई फल की जरूरत थी जिसे ल्यूमिन्स हर्ब कहा जाता था। यह फल ग्लिमरवुड के सबसे गहरे जंगल में एक खतरनाक ड्रैगन की गुफा में था। तुम्हें इसे लाना होगा बबलू, किरली ने कहा। लेकिन क्यों? बबलू ने डरते हुए पूछा। क्योंकि ग्लिमरवुड की जादुई शक्ति खत्म हो रही है और केवल वह फल ही इसे फिर से ऊर्जा दे सकता है, किरली ने समझाया। बबलू ने थोड़ी झिझक के बाद इस चुनौती को अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ देर बाद बबलू को एक चमकती नदी का सामना करना पड़ा। यह नदी साधारण नहीं थी। इसमें कूदते हुए पानी के बुलबुले हवा में तैरते थे और हर बुलबुले के अंदर एक पहेली लिखी थी। इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी, नदी के पास खड़े एक जादुई मेंढक ने कहा। पहेलियां? ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे इसका अधिक उपयोग करते हैं? बबलू ने सोचा और कहा, मेरा नाम। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती? थोड़ा सोचने के बाद बबलू ने जवाब दिया, उम्र। तीसरी और आखिरी पहेली कठिन थी लेकिन बबलू ने उसे भी हल कर लिया। नदी ने रास्ता खोल दिया और बबलू आगे बढ़ गया। गहरी यात्रा के बाद बबलू एक अंधेरी गुफा में पहुंचा। वहां पर उसे डरावनी आवाजें सुनाई दीं। गुफा के बीच में एक बड़ा चमकता हुआ ताला हुआ दरवाजा था। ताले को खोलने के लिए उसे 3 कुंजियां ढूंढनी थी जो गुफा में अलग अलग जगहों पर छुपी हुई थी। पहली कुंजी उसे एक झरने के पीछे मिली जहां उसने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके एक पहेली हल की। दूसरी कुंजी गुफा के एक कोने में छुपी हुई थी जहां उसे एक मकड़ी के जाल को पार करना पड़ा। तीसरी कुंजी सबसे कठिन थी। उसे एक जादुई धुंध में छुपा कर रखा गया था और धुंध को हटाने के लिए बबलू को अपनी मां का दिया स्कार्फ त्यागना पड़ा। यह तुम्हारी मां का प्यार है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा, गुफा की आवाज ने कहा। दरवाजा खोलने के बाद बबलू ने खुद को ड्रैगन की गुफा में पाया। ड्रैगन लाल रंग का और बहुत बड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली और गर्ज कर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? बबलू ने डरते हुए कहा, मैं ल्यूमिन्स हर्ब लेने आया हूं। ड्रैगन हंसा और कहा, यह आसान नहीं होगा। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें अपनी सच्चाई, साहस और करुणा साबित करनी होगी। ड्रैगन ने बबलू के सामने 3 चुनौतियां रखी। पहली चुनौती थी उसके डर का सामना करना। ड्रैगन ने बबलू को उसकी सबसे बुरी यादों के सामने खड़ा किया लेकिन बबलू ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी चुनौती थी उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा और तीसरी उसकी करुणा की। जब बबलू ने तीनों चुनौतियां पूरी कर ली तो ड्रैगन ने उसे ल्यूमिन्स हर्ब सौंप दी और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस दुनिया के सच्चे रक्षक हो। बबलू ने किरली और बाकी प्राणियों के साथ मिलकर ल्यूमिन्स हर्ब को ग्लिमरवुड के जादुई वृक्ष में लगाया। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सभी प्राणी खुश थे। तुमने हमें बचा लिया बबलू, किरली ने कहा। यह मेरी जिंदगी की सबसे अद्भुत यात्रा थी, बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्लिमरवुड के राजा ने बबलू को एक खास ताबीज दिया जो उसे हर मुश्किल में मदद करेगा। ग्लिमरवुड से विदा लेते समय बबलू को थोड़ी उदासी हुई लेकिन उसने सीखा कि साहस और करुणा के साथ कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।
जब वह ताबीज के माध्यम से अपनी दुनिया में लौटा तो उसे महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ एक जादुई दुनिया को बचाया बल्कि खुद को भी बेहतर बनाया। और इस तरह बबलू भालू की यह रोमांचक कहानी हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गई।